हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी कंपनी का आईपीओ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम है नीतू योशी लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है 27 जून से 1 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 75 का कट ऑफ प्राइस सेट किया, 1600 का लॉट साइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी 77 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई कर रही है और सारा पैसा कंपनी के पास में ही जा रहा है। यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक ज़्यादा नहीं बेच नहीं रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने में कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर कंपनी जो मेटल्स के जो कॉम्बिनेशन हैं उनसे हार्ड मेटल्स बनाने की कोशिश करती है, जो कि रेलवे के मेनली जो है काम में आ रहे हैं। सो बेसिकली कंपनी जो है, कंपनी का जो मेन बड़ा कस्टमर है वो रेलवे है। रेलवे में काफ़ी सारे कंपोनेंट, जो रेलवे जो बोगीज होती हैं उसमें टायर्स वगैरह जो होते हैं मेटल्स के, वहाँ पर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर कंपनी के जो मटेरियल्स हैं वो लगते हैं आज के दिन। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो आईपीओ है वो हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड वाले लेके आ रहे हैं। इनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है आज तक, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस कुछ खास नहीं रही हैं। लिस्टिंग डेट को उनकी मतलब लिस्टिंग जो है उनकी काफ़ी बेकार रही है। नेक्स्ट यहाँ पर वापस देख लेते हैं, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 95% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ था। आफ्टर द आईपीओ 70% के आसपास में रह जाने वाला है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा आरएचपी को देख लेते हैं ताकि कंपनी को हम थोड़ा सा और बेटर समझ पाएँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी जो जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो बोल रहे हैं कि हम नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाले हैं। दैट्स ग्रेट, क्योंकि कंपनी के ऊपर में ज़्यादा डिमांड आ रही है। दैट्स वाई कंपनी जो है नई फैसिलिटी यहाँ पर लॉन्च करना चाहती है। कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं उनका नाम है हिमांशु लोहिया। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी पे कोई केस वेसेज या फिर प्रमोटर्स के ऊपर में केस वेसेज यहाँ पर कुछ देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पर नहीं है कोई भी। हिस्ट्री की अगर बात करें 2020 के अंदर में इस कंपनी की जो है शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर उसके बाद में इन्होंने जो माइलस्टोन्स हैं वो टच किए हैं। एंड 2020 में जब इनकी शुरुआत हुई तभी इन्होंने बिजनेस अच्छा खासा स्टार्ट कर दिया था। इनकी आज के दिन एक सब्सिडरी है, नीटस डिलाइट प्राइवेट लिमिटेड। राइट। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका नेचर ऑफ बिजनेस इस पर्टिकुलर कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस से पूरा ही अलग है। सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हिमांशु लोहिया जी के बारे में। तो ये जो आज की इनकी जो उम्र है 28 साल की ही उम्र है, और इन्होंने ये कंपनी जो है इस लेवल के ऊपर में पहुंचा दी है। दैट्स ग्रेट। एंड नेक्स्ट अभी इनके बारे में और आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, जैसे ज़्यादा ज़्यादा उम्र आज के दिन नहीं है। सो वो एक कंसर्न रह सकता है कि एक तो नई उम्र है, मतलब अच्छी उम्र है जो एज जिसमें ये चला रहे हैं, तो कौन मतलब अच्छा मतलब पोटेंशियल रखते हैं। दूसरी चीज़ की अभी कम उम्र है जिसकी वजह से कंपनी एक्सपीरियंस है जो पर्टिकुलर बिजनेस का वो थोड़ा कम है, तो वो एक इशू बन सकता है। बट आई डोंट थिंक कि वो इशू बन सकता, बिकॉज अभी जिस रेलवे के प्रोजेक्ट्स को ये कंप्लीट कर रहे हैं इतने, वो भी हाई लेवल के ऊपर में इतने लेवल पे बिजनेस चलाना, इट्स ग्रेट। नेक्स्ट कंपनी आज के दिन ये 60 लाख रुपए पर मंथ जो है एज ए सैलरी के बिजनेस से ले रही है। दैट्स काइंड ऑफ ग्रेट। नेक्स्ट कंपनी जितने भी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है एज ए मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल लैंड या फिर यूनिट वगैरह, तो वो मैक्सिमम ओन्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो कंपनी जो, ये बहुत अच्छा चीज़ लगा कि सारी की सारी ओन्ड कंपनी जो है, जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे कंपनी के नाम पे ही हैं, तो जो वैल्यू बढ़ती है, नेटवर्थ बढ़ती है कंपनी की ओवरऑल ज़मीन की वजह से। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नीतू योशी जो लोगो है वो अभी तक आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, बट फॉर्मेलिटी चेक पास में चल रहा है, दैट मीन्स अप्लाइड है। 86 की आज के दिन इनकी जो स्ट्रेंथ है, प्रोडक्शन के अंदर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके काम कर रहे हैं आज के दिन, इतने एम्प्लॉयज़ इनमें काम करते हैं। साथ में ही कंपनी की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर की आप लोग ये फोटो वगैरह देख सकते हैं। सो अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी, अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो दैट्स ग्रेट। लगभग यहाँ पर 80 तो नहीं बोले, 75% की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके आसपास में काम कर रही है। नेक्स्ट, कंपनी का जो नंबर 1 कस्टमर है, अब जो रेलवे है, रेलवे की भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, नॉर्थर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे एंड ऑल दैट। सो वहाँ से भी कंपनी के अलग अलग कस्टमर्स हैं। तो बंगाल जो उस स्टेट का रेलवे है उसने एक ऑर्डर किया है, तो यहाँ पर देखने वाला नंबर 1 कस्टमर से कंपनी का 26% रेवेन्यू है, उसके अलावा 12% 13% दूसरे कस्टमर से। तो मेनली रेलवे के ही ज़्यादातर इनके पास में ऑर्डर है, जिसका हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है कि इंडियन रेलवे के ही कंपनी का ऑर्डर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इनके कंपोनेंट्स हैं जो कि कंपनी आज के दिन बनाती है। तो कंपोनेंट्स को आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि अलग अलग मेटल के बनते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटल या फिर जिस पर्पस के लिए मेटल बनाया जा रहा है उसके हिसाब से इसको ढांचा जा सके, तो उसी का कंपनी का मेन प्रोडक्शन है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट में क्या दिखाया जा रहा है कि कंपनी में कितना पैसा वगैरह लगा हुआ है। तो 53 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम पैसा
जो है इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है 40 करोड़ रुपया, जो 53 करोड़ से तो लगभग 80% के आसपास पैसा तो इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी के पास में अगर डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड बिकॉज ऑफ दिस, और ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है बिजनेस के अंदर में, तो मेनली जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिकॉज सब कुछ ज़मीन वगैरह जो ओन्ड है तो पैसा वहाँ पे लगता है, फैक्ट्री सेटअप कुछ सब कुछ ओन्ड है तो वहाँ पे पैसा लग रहा है। और जो कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है उसमें भी फैक्ट्री शेड वगैरह जो इस्टेब्लिशमेंट ही करने वाली है तो वो भी पैसा जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही लगने वाला है। दैट्स अगेन ग्रेट। ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट ठीक है इनका, और जो रेवेन्यूज़ हैं उनके हिसाब से जो मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट रेलवे के ऑर्डर्स हैं तो यूजुअली गवर्नमेंट के जो पैसा है वो टाइम पर यूजुअली देखा कम ही गया है, राइट। दूसरी जगह आप देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर ट्रेड रिसीवेबल के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट ये भी हम लोग मान के चल सकते हैं ये सिर्फ 9 महीने का डेटा है, 12 महीने का डेटा होगा तो यहाँ पर रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल्स आर फेयरली वैल्यूड। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 16 करोड़, फिर 47 करोड़, और अभी जो है 55 51 50 करोड़ रुपए के आसपास में, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग कितना 45 लगभग 70 करोड़ के आसपास, 65 करोड़ के आसपास, 65 70 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर लेगा इसी साल। तो ये अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दैट्स ग्रेट। लगभग 50% का इंक्रीज रेवेन्यू के अंदर में वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स में भी इस साल जो है लगभग 15 करोड़ तो हम मान के चल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर लेगी। 12 करोड़ इस जो है वही ऑलरेडी 3 क्वार्टर में जनरेट कर चुके हैं, तो 15 करोड़ का हम लोग मान के चल सकते हैं दे आर गोइंग टू जनरेट। नेक्स्ट, और 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करे और उसके अंदर में 3 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल रह जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। अगर आप 50 करोड़ रुपए कमा रहे हो और नेट प्रॉफिट आप 50 करोड़ रुपए निकाल ले और आपके 10 करोड़ रुपए अटक भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 40 करोड़ रुपए बचे तो बिजनेस बंद नहीं होने वाला, बिजनेस तो बढ़ने वाला है उसी गति से। अब 10 करोड़ को रिकवरी पे अलग से हम डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, भाई ये रिकवरी पे भी ध्यान दो। बिजनेस नहीं रुकने वाला, बिजनेस तो उसी तेजी से बढ़ने वाला है। सो दैट्स नॉट एन इशू। अगर 50 करोड़ रुपए कमा रहे हो और 70 करोड़ रुपए अटक जा रहे हैं तो तब बिजनेस की दिक्कत आती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिला कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्लो इज ऑफ कोर्स इज गोना बी ग्रेट इन दिस कंपनी। एंड अब तो फाइनली यहाँ पर कैश फ्लो कहाँ पर है, कैश फ्लो 1 सेकेंड। सो कैश फ्लो वाला सेगमेंट यहाँ पर आई थिंक इन्होंने कहीं और दिया है, लेट मी सी कहाँ पर दिया है। Here we can see the cash flow. So operations, so net cash generated from the operating activities is 9 करोड़ रुपीज, एंड दैट टू इन द गुड सेंस। बाकी सब नेगेटिव है उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट्स की वजह से यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव में बैठा हुआ, दैट्स ग्रेट। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कंपनी जो जिस टाइप का काम करती है उससे सिमिलर साइज काम करने वाली दूसरी कंपनियां भी हैं जो कि मेटलर्जिकल जो मेटल्स होते हैं उनको बनाती है। तो यहाँ पे गुजरात इंट्रस्ट देखने को मिलती है, नेल कास्ट देखने को मिलती है, स्टील कास्ट देखने को मिलती है, तो ये सिमिलर सा ही काम करते हैं। ये भी डिजाइन बनाते हैं, भी मेटल्स के बनाते हैं, राइट। तो इसके साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करेगी, जो कंपनी खुद की वैल्यू लगा रही है यहाँ पर इस आईपीओ के थ्रू वो है 300 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो इस हिसाब से सीधा सीधा निकल के आ गया कि 15 करोड़ तो 20 का पी रेशियो है, राइट। तो 20 का पी रेशियो अगर हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट का कंपेयर करते हैं इसके साथ में तो इसका है गुजरात इंटेक्स का 15 का है, इसका है 34 का और इसका है 30 का। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है इस पर्टिकुलर कंपनी के मुकाबले थोड़ी महंगी लगाई है कमाई के हिसाब से। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसका जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है ये भी 65 70 करोड़ के आसपास में निकल के आ रहा है और नेट प्रॉफिट भी 11 करोड़ के निकाल ले पा रही है। बट जो हमारा आईपीओ लेके आ रही है कंपनी वो 15 करोड़ नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है, तो इस वजह से मार्केट ने उसको ज़्यादा वैल्यू दे सकते। तीसरी चीज़, कंपनी का मेन कस्टमर है रेलवे। तो यूजुअली जो म्यूचुअल फंड्स कितने सारे जो रेलवे या फिर जो पीएसयू कंपनीज को लेकर के म्यूचुअल फंड्स बने हुए उनके पास में था पैसा पड़ा हुआ है, तो वो पैसा जो है इस कंपनी में फ्लो होगा आने वाले टाइम के अंदर में, बिकॉज ये रेलवे को कैटर करती है, राइट। तो वो उसका फ्लो होना लाजमी है। और इस वैल्यूएशन के ऊपर में अच्छी कंपनी अगर आए, सब कुछ ओन करती है, गर्म खून चला रहा है, कंपनी को अच्छे लेवल के ऊपर में चला पा रहा है, तो पोटेंशियल अच्छा देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड वालों को। तो इसकी वजह से कंपनी में बहुत पैसा फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी को एक अच्छा पुश मिल सकता है, अच्छा खासा पुश मिल सकता है। So I am hopeful in this particular company in the listing gain, in the short run and in the long run, based on this comparison, based on the valuation and based on these, you know, having, trust in this new leadership or new young age leadership.
नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि पीबी रेशियो भी कंपेयर कर लेते हैं, उसको भी हमें एक बेटर आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा और। तो नेटवर्थ 40 CR और यहाँ पर 77 करोड़, 70 करोड़ के पास मतलब 110 के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 के आसपास का पीबी रेशियो देखने को मिलता है। तो 2.5 का 2.6 का पीबी रेशियो, उसको कंपेयर भी कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका 2.4, इसका 2.15 और 6.83। सो अगेन वैल्यूएशन नेटवर्थ के हिसाब से भी ठीक है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 70-80% या डबल के आसपास तक हो सकता है। देर आर चांसेस बेस्ड ऑन द सिनेरियोज वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन लें उससे पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें अच्छे से, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का आइडिया बनाएं। दैट्स ऑल। सी यू टुमारो।